ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे भक्त पर दया करने वाले और माया से संसार की रचना कराने वाले सच्चिदानंद रूप महेश्वर को बारंबार नमस्कार। हे भगवान, इस संसार में प्रबल रोग सर्वदा शरीर को छीन करते रहते हैं, काम आदि भी प्रतिदिन हृदय को जलाते रहते हैं और मृत्यु भी दिनों को गिनती हुई पासी नित्य करते रहते हैं। इसलिए दिन बंदा मेरे लिए आप ही शरण है। सदा ही परिवर्तनशील यह शरीर नष्ट होता जा रहा है और विषय में आसक्त रहने वाले निश्चितता सदा ही चिरखिन्न रह करता है। मेरी बुद्धि भी सदा विषय में ही रमती है, अंतरात्मा में नहीं है। इसलिए दीनबंधु अब मेरी आप ही शरण है। कष्ट की बात है कि कच्चे घड़े में रखे हुए जल की तरह आयु का नाश हो रहा है। यौवन की शोभा बिजली की चमक से क्षण भंगुर है और वृद्धावस्था सिंहानी की बातें खाने के लिए दौड़ी चली आ रही है। इस कारण यह दीनबंधु अब मेरे लिए आप ही शरण है। हे भगवान, मेरे पास आय से व्यय अधिक है, क्योंकि मुझ अविनीत पर काम आदि ही बलि होती है। उन्हीं का मुझ पर प्रभाव है और श्रम आदि निर्भर रहते, इनका मुझ पर बस नहीं चलता। खेद है कि जब मुझे मृत्यु पीड़ित करेगी उस समय मैं क्या कह सकूंगा। इसलिए दीनबंधु अब मेरे लिए आप ही शरण है। जीवन में कभी शरीर से तप नहीं किया, सदा असत्य भाषण में लगे रहे कर, कभी वाणी से भी तप नहीं किया और मानस तप तो कभी किया ही नहीं। अतः हे दीनबंधु अब मेरे लिए आप ही शरण। हे भगवान, मेरा मन सदा ही स्तब्ध जड़वत ज्ञान शून्य रहा है। इस कारण सौम्य विशुद्ध एवं विनम्र नहीं हो रहा है और मेरी आंखें आपके विश्व रूप का दर्शन नहीं कर पाती। इसी प्रकार मेरी जिब्बा भी कोमल वाणी नहीं बोलती। अतः हे दीनबंधु अब मेरे लिए आप ही शरण है। रजगुण और तमगुण से विद्ध हुए मेरे हृदय से सत्वगुण नहीं आने पाता। अहो, ऐसी स्थिति में शुभ कर्म का कारण तो दूर रहा, उनकी बात भी कैसे की जा सकती है। और साक्षात अथवा परंपरा से वो शुभ कर्म ही सुख का साधन है, सो मुझ में नहीं है। इसलिए देवी बंधु में अब मेरे लिए आप ही शरण है। भगवान, मैंने कभी भी आपकी पूजा नहीं की, मेरी जिह्वा आपके मंत्र को भी नहीं जपती और न मेरा चित्त आपके चरणों का पाकर उनका चिंता नहीं करता। इसलिए दीनबंधु अब मेरे लिए आप ही शरण है। भगवान, मैंने हवन दान दया आदि से युक्त यज्ञ नहीं किया और न ज्ञान साधन समूह विवेक आदि को ही प्राप्त किया। साधन समूह के बिना ज्ञान कैसे हो सकता है और बिना ज्ञान के मोक्ष कैसे हो सकता है। इसलिए दीनबंधु अब मेरे लिए आप ही शरण है। भगवान, ये प्रसिद्ध है कि आपके भक्ति के कारण सत्संग है, पर खेद है कि अपने को पंडित मानने वाले मुझ में वो सत्संग भी नहीं है। सत्संग के बिना भगवत भक्ति नहीं होती, फिर ज्ञान के तो बात ही क्या हो सकती है। इसलिए दीनबंधु अब मेरे लिए आप ही शरण है। हे भगवान, मेरी दृष्टि प्राणियों में समान नहीं रहती, अपितु ये प्राणियों में भी संभावना कहीं अपनाती है। यदि मेरी दृष्टि में समता नहीं हुई तो मुझ में शांति कैसे प्राप्त हो सकती। इसलिए दीनबंधु अब मेरे लिए आप ही शरण है। ना तो अपने बराबर वालों में मेरी मित्रता नहीं और मैंने तो कभी दिनों पर दया दिखाया और न कभी पुण्य के विषय में प्रसन्नता ही प्रकट की। जब मैंने पाप में उपेक्षा नहीं दिखाई तो मुझे प्रसन्नता कैसे मिले। इसलिए दीनबंधु अब मेरे लिए आप ही शरण है। हे भगवान, मेरी नेत्रादि इंद्रिय 12 विषय में आसक्त है, इनकी वृत्ति अंतर्मुखी नहीं होती। भला विषय के त्यागे बिना ही इंद्रियों में अंतर्मुखता कहाँ से होगी और इंद्रियों के अंतर्मुख हुए बिना सुख की वार्ता कहाँ। इसलिए दीनबंधु अब मेरे लिए आप ही शरण है। हे भगवान, मैंने संसार आदि दुखों की शांति के लिए स्त्री गृह आदि सबका परित्याग कर दिया, किंतु आपकी माया ने मेरे मन को हर लिया। इससे दुखों की शांति नहीं हुई। अब समझ में नहीं आता इस समय आपकी माया और क्या क्या करेगी। इसलिए दीनबंधु अब मेरे लिए आप ही शरण है। हे प्रभु, प्राप्त हुए धन गृह परिवार हाथी एवं घोड़े स्त्री आदि अथवा इस पृथ्वी अथवा इंद्रपुरी का राज्य, ये सब वस्तुएं नश्वर किसी भी अच्छे फल को देने वाली नहीं है। इस कारण हे दीनबंधु अब मेरे लिए आप शरण है। भगवान, मैंने प्राणायाम के द्वारा योग ध्यान नहीं किया, बिना योग के मेरा मन स्थिर कैसे हो सकता है। स्थिरता के बिना चित्त में शांति कथन मात्र के लिए कभी नहीं हो सकती। इस कारण हे दीनबंधु अब मेरे लिए आप ही शरण है। हे भगवान, मैंने गुरुजनों की ऐसी सेवा भी कभी नहीं की जिससे उनकी कृपा प्राप्त होकर उसके द्वारा मुझ में यथावत ज्ञान होता। गुरुजनों की सेवा भी ज्ञान का साधन है, ऐसा मैंने कभी मन में जाना ही नहीं। इस कारण दीनबंधु अब मेरे लिए आप ही शरण। हे नाथ, यह दुख की बात है कि मैंने बीड़ी से तीर्थ आदि का सेवन नहीं किया जिससे मेरे मन की शुद्धि हो। मन की शुद्धि के बिना ज्ञान और मोक्ष नहीं होते। इस कारण हे दीनबंधु अब मेरे लिए आप ही शरण है। प्रभु, आत्मा ही ब्रह्मा, इसके यथार्थ ज्ञान के साधन में लगे पुरुष को वेदांत ब्रह्मा तत्व का
यथावत ज्ञान करा देता है, परंतु मुझ में तो उस सत्य ज्ञान के साधन का अंश मात्र भी नहीं। इस कारण हे दीनबंधु, अब मेरे लिए आप ही शरणी। हे गोविंद, हे शंकर, हे हरे, गिरिजापति, हे लक्ष्मीपति, हे शंभु, हे जनार्दन, हे पार्वती माता के सहित गिरीश, हे मुकुंद, हे मेरे लिए आप दोनों इष्ट देवों के अतिरिक्त किसी प्रकार कोई भी दूसरा सहारा नहीं। इसलिए प्रभु कृपा करके मुझे सद्भक्ति प्रदान कीजिए। जो मनुष्य विनीत भाव से इस भगवत शरण नामक स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करेंगे, वह संसार की आसक्ति त्याग कर परम शांति और परमात्मा की साक्षात भक्ति प्राप्त करेंगे। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मंगल गीतम। लक्ष्मी जी के कुछ कुंभ का आश्रय करने वाले कुंडलधारी और अति मनोहर बनमालाधारी, हे देव, हे हरे, आपकी जय हो, जय हो। सूर्य मंडल को सुशोभित करने वाले भाव भय के नाशक मुनियों के मन रूप सरोवर के अंश, हे देव, हे हरे, आपकी जय हो, जय हो। कालिया नागा का दमन करने वाले, भक्तों का आनंदित करने वाले एम को यदुकुल कमल दिवाकर, हे देव, हे हरे, आपकी जय हो, जय हो। मधुमुर और नरकासुर के संहार करता गरुड़ वाहन देवताओं के गड़ा के आश्रय, हे देव, हे हरे, आपकी जय हो, जय हो। निर्मल कमल तल के समान नेत्रों वाले, स्वभाव बंधन को काटने वाले एम त्रिभुवन के आश्रय बुद्ध, हे देव, हे हरे, आपकी जय हो, जय हो। सीता के साथ शोभा पाने वाले, दूषण दैत्य को जीतने वाले और युद्ध में रावण को मारने वाले, हे देव, हे हरे, आपकी जय हो, जय हो। नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर मंद्राचल को धारण करने वाले और लक्ष्मी जी के मुख चंद्र के लिए करोड़ रुपये देव, हे हरे, आपकी जय हो, जय हो। आपके शरण की हम शरण लेते हैं, आप भी इधर दया दृष्टि कीजिए और हम शरणागतों का कल्याण कीजिए। हे देव, हे हरे, आपकी जय हो, जय हो। इस प्रकार श्री जय देव कवि का बनाया हुआ ये मंगलमय मधुर गीत भक्त को आनंद देने वाला है। हे देव, हे हरे, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री दशावतार स्तोत्रम। हे मीनाबधारधारी केशव जगदीश्वर, हे हरि, प्रलय काल में बड़े हुए समुद्र जल में बिना केसर नौका चलाने की लीला करते हुए अपने वेदों की रक्षा की थी, आपकी जय हो। हे केशव, पृथ्वी के धारण करने के चिन्ह से कठोर और अत्यंत विशाल, तुम्हारी पीठ पर पृथ्वी स्थित है, ऐसे कश्यप रूपधारी जगतपति, आप हरि की जय हो। चंद्रमा में विनिमग्न हुई कलंक रेखा के समान ये पृथ्वी आपके दांत की नोक पर अटकी हुई सुशोभित हो रही है, ऐसे सुकर रूपधारी जगतपति हरि के सबकी जय हो। हिरण्य कश्यप रूपी तुच्छ भृंग को चीर डालने वाले विचित्र नुकीले नख आपके कर कमल में, हे ऐसे नरसिंह रूपधारी जगतपति हरि के सबकी जय हो। हे आश्चर्यमय वामन रूपधारी के सब अपने पैर बढ़ाकर राजा बलि को छला तथा अपने चरण नखों के जल से लोगों को पवित्र के, ऐसे आप जगतपति हरि के जय हो। ऐसे के सब आप जगत के ताप और पाप का नाश करते हुए उससे क्षत्रिय रुद्र रूप जल से स्नान कराते हैं, ऐसे आप परशुराम रूपधारी जगतपति हरि की जय हो। जो युद्ध में जब दिशाओं में लोकपालों को प्रसन्न करने वाली रावण के सिर की सुंदर बलि देते हैं, ऐसे श्री राम अवतारधारी आप जगतपति भगवान के सबकी जय हो। जो अपने गौरव शरीर में हल्के भय से आकर मिली हुई यमुना और मेघ के सदृश नीलांबर धारण किए रहते, ऐसे आप बलराम रूपधारी जगतपति भगवान के सबकी जय हो। सदा हृदय से पशु हत्या की कठोरता दिखाते हुए यज्ञ विधान संबंधित श्रुतियों की निंदा करने वाले आप बुद्ध रूपधारी जगतपति भगवान की सबकी जय हो। जो अम्लेच्छा समूह का नाश करने के लिए धूमकेतु के समान तथा भयंकर तलवार चलाते, ऐसे कल की रूपधारी आप जगतपति भगवान के सबकी जय हो। भक्तों, इस जय देव कवि की कही हुई मन आनंददायक कलिंग तत्व रूप स्थिति को सुनो। हे दशावतारधारी जगतपति हरि के सब आपकी जय हो। ध्रुवकृत भगवती स्तुति। ध्रुव जी बोले, हे सर्वशक्ति संपन्न श्री हरि, मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथों पैर कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों को भी चैतन्य प्रदान करते हैं। जो वह अंतर्यामी भगवान आप ही आपको प्रणाम है। भगवान आप अकेले अपनी अनंत गुणमय माया शक्ति से इस महद आदि संपूर्ण जगत को रचकर उसके इंद्रिय आदि असत गुणों में जीव रूप से अनुप्रविष्ट हो। इस प्रकार अनेकवत भासते हैं, जैसे नाना प्रकार के कष्टों में प्रकट हुए आग अपनी उपाधि के अनुसार भिन्न भिन्न रूप से भासती। ऐसे नाथ ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण में आकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। ये दीनबंधु मुक्त पुरुष के भी आश्रय करने योग्य आपके चरणों को कृतज्ञ पुरुष कैसे भूल सकता है, जिनके संसर्ग से होने वाले सुख नरक तुल्य योनि में भी प्राप्त हो सकते हैं। उन समतुल्य शरीर से भोगे जाने योग्य विषय को जो पुरुष इच्छा करते हैं और जो जन्म मरण रूप संसार से छुड़ाने वाले कल्प वृक्ष रूप आपकी मोक्ष के सिवा किसी और हेतु से उपासना करते हैं, अवश्य उनकी बुद्धि को आपकी माया ने ठग लिया है। आपके शरण कमल का ध्यान करने से अथवा आपके भक्तों की कथाएं सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह अपने स्वरूप ब्रह्मा में भी नहीं मिल
मिल सकता है फिर जिन्हें को काल की तलवार खंडित कर डालती उन स्वर्ग के विमानों से गिरने वाले एक पुरुष को तो वो मिल ही कैसे सकता था। ये अनंत आप में निरंतर भक्ति भाव रखने वाले शुद्ध चित्त महापुरुषों से ही मेरा बारंबार समागम हो, जिससे मैं आपके घोड़े के कथामृत का पान करने से उन्मत्त होकर अति उग्र और नाना प्रकार के दुख से पुनः इस संसार सागर को सुगमता से ही पार कर लूं। यह कमल नाभ आपके चरण कमल के सुगंध में जिनका चित्त लुभाया हुआ है, उन महापुरुषों का जो लोग समागम करते हैं इस वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र गृह और स्त्री आदि का स्मरण भी नहीं करते हैं। मैं तो पशु आदि त्रियज्ञ योनि पर्वत पक्षी सर्प देवता रहते और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महतत्व अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सत्स्वरूप इस शरीर को ही जानता हूँ। इसके परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसको मैं नहीं जानता है। न था कल्प के अंत में जो स्वयं प्रकाश परम पुरुष भगवान इस संपूर्ण जगत को अपने हृदय में लीना करके शेषनाग का सहारा ले उनकी गोद में शयन करते तथा जिनके नाभि सिंधु से प्रकट हुए सकल लोगों के उत्पत्ति स्थान स्वर्णमय कमल से परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उन्हीं आप परमेश्वर का मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप जीवात्मा से भिन्न अर्थात पुरुषोत्तम है, क्योंकि आप नित्य मुक्त नित्य शुद्ध चेतना आत्मा निर्विकार आदि पुरुष षडैश्वर्य संपन्न तीनों लोगों के स्वामी और अपनी दृष्टि से बुद्धि की अवस्था को अखंड रूप से देखने वाले हे संसार की स्थिति के लिए ही आप यज्ञ पुरुष श्री विष्णु भगवान के रूप में स्थित है, जिनसे विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गति वाले अनेक शक्ति क्रमशः अहर्निश प्रकट होती है। उन विश्व की उत्पत्ति करने वाले एक अनंत आद्य आनंद मात्र एवं निर्विकार ब्रह्म की मैं शरण लेता हूँ। ओम शरणागतर्दिनार्दनं परित्राणं परमेश्वर शक्ति हे भगवान हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। हे भगवान, आप परम पुरुषार्थ स्वरूप ऐसे समस्त निष्काम भाव से निरंतर आपका भजन करते हैं। उन श्रेष्ठ भक्तों वाले राज्य आदि भोगों की अपेक्षा पुरुषार्थ स्वरूप आपके शरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का यथार्थ फल। यद्यपि यही ठीक है कि तो मैं भी गौ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्र